नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, इस वक्त योगी सारा रारा, जी हां, योगीरा सारा रारा, और आज पूरा यूपी यही बोल रहा है, क्योंकि यूपी के चुनावी नतीजों के साथ ही यह बिल्कुल साफ हो गया कि सूबे में एक बार फिर बीजेपी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और सीएम योगी आगे भी सीएम की कुर्सी पर काबिज रहेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव की साइकिल 2017 की तरह एक बार फिर पंक्चर हो गई। हालांकि उन्होंने पिछली बार से बेहतर सीटें तो हासिल की, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश पूर्व सीएम ही बने रहेंगे। इधर इस बार एक बार फिर से बड़ी जीत के साथ ही बीजेपी ने यूपी में इतिहास भी रच दिया है, क्योंकि बीते करीब 3.5 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बन रही है। साथ ही इस जीत ने बीजेपी में सीएम योगी का कद भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी का नाम का ये नया सूरज है। पहले से ज्यादा प्रचंड, पहले से ज्यादा प्रभावशाली, पहले से ज्यादा प्रबल और पहले से ज्यादा प्रज्वलित, जो अद्भुत भी बन चुके हैं और अटल भी, जिन्होंने साबित करके दिखाया है कि फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। योगी के पीछे भी योगी हैं और योगी के आगे भी। योगी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के ललाट पर चस्पा वो तमगा है जिसे जनता ने ही सिराखों पर बिठाया है। कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री उपलब्ध कराई है। सियासत के शब्दकोश में जो नामुमकिन है उसे मुमकिन बनाने का हुनर है योगी में। तभी तो 3.5 दशक से यूपी की राजनीति में जो असंभव सा लग रहा था, उसे बाबा ने अपने सियासी बल से संभव करके दिखाया है। इसीलिए तो जश्न जोरदार है, धुआंधार है। यूपी के अपराधियों में जो डर है उसकी वजह बाबा का बुलडोजर है। अब उसी बुलडोजर को योगी ने अपने सियासी विरोधियों के अरमानों पर चला दिया है, तो समर्थक बुलडोजर पर ही जश्न मनाने के लिए निकल पड़े। सीधे विधानसभा पहुंच गए, ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके। उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो पूरी बहुमत से आशीर्वाद दिया है, ये जनता की जीत है और ये पिछले जो धर्म की जीत है, अधर्म का विनाश हुआ है। भारत माता की जय। यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्म, धर्म, तप, तपस्या का परिणाम है जो आज 4 स्टेट में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और मेरे रैलियों का शतक हो गया है। दोपहर 12 बजे तक आए रुझानों से ही तय हो गया था कि यूपी में बीजेपी फिर वापसी करने जा रही है, और शाम होते होते इस पर मुहर लग गई। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने रच दिया इतिहास। हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में करीब 37 साल बाद ऐसा हुआ जब किसी एक पार्टी की सरकार लगातार दूसरी बार वापसी कर रही है। यूपी में 2017 और 2022 में
बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। इससे पहले ऐसा साल 1980 और 1985 में हुआ था। तब कांग्रेस ने साल 1980 में 309 जबकि 1985 में 269 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। जिस तरह बीजेपी को दूसरी बार सूबे में प्रचंड जीत मिली है, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस जीत का श्रेय सूबे की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार कोई सीएम लगातार दूसरी बार इस ओहदे पर बैठने जा रहा है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम इतिहास में रत्न जड़ने का श्रेय किसे जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? औपचारिक जवाब आपको यही मिलेगा कि ये भाजपा के संगठन की ताकत का नतीजा है। लेकिन इसमें शक नहीं कि जिस तरह से चुनाव प्रचार में सीएम योगी और पीएम मोदी ने कमान संभाली थी, उसी का नतीजा है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। तो भाइयों बहनों, विकास भी और बुलडोजर भी समान रूप से चलेगा। सहमत है ना? सहमत है? आज वही माफिया खुली जीप में तमंचा लहरा करके नहीं, व्हील चेयर में कीड़े की तरह रेंगता हुआ दिखाई देता है। आज उस माफिया के खिलाफ जब सरकार की कार्रवाई होती है तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत का एहसास सबको होता है। सीएम योगी ने अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाकर पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों की कतार में खुद को सबसे आगे खड़ा कर लिया है। किसान आंदोलन और लखीमपुर की घटना के बाद बीजेपी का कमबैक ये मैसेज देता है कि पार्टी के विचारधारा से समझौता किए बगैर अगर कोई नेता सारे विपक्षी मॉड्यूल को ध्वस्त कर सकता है तो वो योगी हैं। एक हाथ में विकास की छड़ी लेकर के चलती है और दूसरे हाथ में बुलडोजर भी साथ साथ चलता है। दोनों जब साथ चलते हैं तो विकास दिखता है और लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है। चुनाव प्रचार में बयानों के तीर खूब चले, लेकिन बीजेपी के लिए सूबे में मास्टर स्ट्रोक साबित हुए वो काम जिन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जमीन पर उतारा गया और इसमें लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ तो जनता ने भी बीजेपी पर दोबारा भरोसा जताया। जी हां, 2017 में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही पहली चोट अपराधियों और माफियाओं पर की थी। मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करके सीएम योगी बुलडोजर बाबा के नाम से भी मशहूर हो गए। प्रदेश में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया। यही नहीं, 13,000 से अधिक केस गैंगस्टर एक्ट में दर्ज किए गए, जिनमें 43,000 से ज्यादा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। योगी सरकार के इस एक्शन से आम लोगों के मन में पुलिस का भरोसा बढ़ा और योगी की सख्त छवि की धाक जमी। इसका असर ये हुआ कि चुनाव में जनता ने बीजेपी को जमकर वोट किया। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल मजबूत करके योगी सरकार ने जनता के मन में विकास पुरुष की छवि बनाई। प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत का एक फैक्टर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहा, बल्कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समय पर पूरा करके बीजेपी सरकार ने जनता के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया। इसके अलावा गरीबों को आवास योजना का लाभ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात,
सूबे में हर घर बिजली पहुंचाई गई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की किसानों से माफी यूपी चुनाव का गेम चेंजर थी। देश का सबसे ताकतवर नेता अपनी बात न समझा सकने का हवाला देकर पूरी विनम्रता के साथ किसानों के आगे झुक गया और किसानों ने उन्हें गले लगा लिया। जिस पश्चिमी यूपी को लेकर माना जा रहा था कि किसान बीजेपी से नाराज है, वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि मोदी ने एक फैसले से पूरी बाजी पलट दी थी। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ऐसे प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व करेंगे जो 2024 के मिशन में भी पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाएगा। 2014 में 73 और 2019 में 62 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में यूपी से गई थी। इस ट्रैक रिकॉर्ड को बनाए रखने का दारोमदार सीएम योगी आदित्यनाथ पर है। 2022 की इस जीत से एक बात तय हो गई कि यूपी में योगी का विकल्प कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो उत्तर प्रदेश में आखिर बीजेपी के जीत के क्या फैक्टर्स रहे वो तो आपने इस रिपोर्ट में देख लिया, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।